मुझे काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें डुअल स्टूडियम करना है, हमें हाउस बिल्डिंग नहीं करना है। डुअल हाउस स्टूडियम में हम कैसे एडमिशन लें, कैसे प्रोसेस करना है, क्या होता है। आज की वीडियो में हम यही सारी बात करेंगे कि डुअल स्टूडियम आखिर में होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन का पाथवे कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या सैलरी रहती है, क्या फ्यूचर का स्कोप है, क्या उसका खर्चा आता है। एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डुअल स्टूडियम होता क्या है। डुअल स्टूडियम जैसे कि नाम है, डुअल मतलब डबल। डुअल स्टूडियम कॉम्बिनेशन होता है बैचलर और हाउस बिल्डिंग का। इसका मतलब ये हुआ कि ये खत्म होने के बाद आपको बैचलर की डिग्री तो मिलती ही है, साथ में हाउस बिल्डिंग की भी डिग्री मिलती है। ये कैसे पॉसिबल है, ये डिफरेंट कैसे है हाउस बिल्डिंग से। हम लोगों ने जैसे बात की थी कि डुअल हाउस बिल्डिंग रेगुलर थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन वाला हाउस बिल्डिंग, उससे ये कैसे अलग है। डुअल स्टूडियम में भी बेसिकली वही होता है कि थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन। थियरी आप स्कूल की जगह पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में बैचलर कर रहे हो, वो आप बैचलर कर रहे हो साइड में, और साथ साथ आप कंपनी में हाउस बिल्डिंग भी करते हो। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। अभी बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट जर्मनी के 13th स्टैंडर्ड की होती है। अपने यहाँ तो सिर्फ 12th स्कूल की स्टडी होती है, पर यहाँ पे 13th स्टैंडर्ड होता है। ये डुअल स्टूडियम एप्लीकेशन के लिए आपको 13th स्टैंडर्ड तक कंप्लीट करना होता है। वो कैसे करते हैं और आपके लिए पाथवे क्या है, वो बात करने से पहले हम बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जो डुअल हाउस बिल्डिंग है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हाउस बिल्डिंग इंटीग्रेटेड डुअल स्टूडियम, दूसरा प्रैक्सिस इंटीग्रेटेड डुअल स्टूडियम, तीसरा बेरूफ्स इंटीग्रेटेड डुअल स्टूडियम और चौथा बेरूफ्स बेकलाइट डुअल स्टूडियम। ये सारे डुअल स्टूडियम में क्या फर्क है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला और दूसरा डुअल स्टूडियम के टाइप है वो हमारे फॉरेनर के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ यहाँ के लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको आगे जाके कुछ स्पेशलाइजेशन करना है और साइड में उनको अपना बैचलर भी खत्म करना है। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को यहाँ पे आना है, तो उसके लिए थर्ड और फोर्थ काम की चीज नहीं है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो सबसे कॉमन वेरिएंट है डुअल स्टूडियम का, वो है हाउस बिल्डिंग इंटीग्रेटेड डुअल स्टूडियम। अभी इसमें क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि आप बैचलर कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, साथ साथ किसी भी कंपनी में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो। ये खत्म होने के बाद आपको दोनों की कॉम्बिनेशन डिग्री मिलती है। बैचलर का तो मिलता ही है, पर साथ में हाउस बिल्डिंग का भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि आप अगर बैंकिंग फाइनेंस में कर रहे हो बैचलर, साथ में बैंक में कहीं पे कर रहे हो हाउस बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बैंक में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे ही आपको 3 साल या 4 साल जो भी आपका स्टडी टाइम होता है वो खत्म करना होता है। उस दौरान आपका हाउस बिल्डिंग भी चलता है। उसके बाद आपको एंड में ये दोनों डिग्री साथ में मिलती है। दूसरा टाइप मैंने बात की वो है प्रैक्सिस इंटीग्रेटेड डुअल हाउस बिल्डिंग। अभी इसमें और पहले वाले में फर्क इतना है, हाउस बिल्डिंग इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आप किसी एक ही कंपनी में काम करते हो, कंपनी ही आपको स्कूल करवाती है, वहाँ पे आप करते हो। जो प्रैक्सिस इंटीग्रेटेड होता है उसमें आप किसी भी एक कंपनी या किसी भी एक जगह पे आप रजिस्टर्ड नहीं होते, आप मल्टीपल जगह पे जॉब कर सकते हो या फिर हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको पूरा फाइनेंस सेक्टर ही समझना है, तो चलो 1 साल मैंने बैंकिंग में हाउस बिल्डिंग कर लिया, साथ में 1 साल मैंने फाइनेंस में कर दिया। तो अलग अलग फर्मा में आप जा सकते हो, अलग अलग जगह पे आप अपना प्रैक्टिकल पोर्शन कर सकते हो। ये दो जो टाइप है वो अपने फॉरेनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये फॉलो करना होता है। अभी बात करते हैं हम लोग कि इसका पाथवे कैसा है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को कैसे करना है ये चीज। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज। इसके लिए आपको C1 चाहिए। सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है टिल C1। उसके बाद जैसे आपका C1 खत्म होता है, फिर आपको यहाँ पे 13th क्लास की पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन करना है। आपको 13th स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ता है, आपको नया पढ़ना पड़ता है जर्मन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इस चीज को बोलते हैं स्टूडियम कोलेगन। ये स्टूडेंट कोलेगन 2 टाइप के होते हैं, एक जो होता है वो गवर्नमेंट होता है और एक होता है प्राइवेट। जो प्राइवेट वाला होता है उसमें आपको आसानी से वो स्टूडेंट कोलेगन में पोजीशन मिल जाती है। उसकी फी जो है वो ज्यादा होती है, 10 से 12 लाख रुपए पकड़ के चलना पड़ता है हमें। वहाँ पे जैसे ही एडमिशन होता है आपको वहाँ पे 13th स्टैंडर्ड पढ़ना होता है। इसके बाद को एग्जाम देनी होती है और एग्जाम पास करने के बाद आपका 13th स्टैंडर्ड खत्म होता है। कंपैरेटिवली गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, उसमें जो ट्यूशन फी होती है वो 0 होती है। वहाँ पे कोई स्कूल की फी नहीं होती, पर हाँ एंट्रेंस एग्जाम की फी या तो फिर वो सारी चीजें लगती है आपको। पर उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 स्टूडियम है, उसकी स्टूडियम कोलेगन, सभी स्टूडियम कोलेगन की अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि हर के पास 20 सीट होती है पर एप्लीकेंट 50 है, इसमें से किसको दे किसको ना ले, वो उनकी खुद की एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। सभी की अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होती है। आपको मल्टीपल टेस्ट देना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे आप टेस्ट दोगे, उसमें कहीं पे भी आप टॉप 20 में आ जाते हो, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट कोलेगन में आपकी पढ़ाई होती है 1 साल की। इसके बाद आपको अगेन 13th स्टैंडर्ड का इक्विवेलेंस आपको मिल जाता है। जैसे ही आपका 13th स्टैंडर्ड
बैचलर खत्म होता है, फिर डुअल स्टूडियम के लिए आपको दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कि आपको सीधा कंपनी में जाना है। काफी सारी कंपनी डुअल स्टूडियम के लिए लोगों को रिक्रूट करती है। वहाँ पे आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसके बाद कंपनी ही आपको किसी भी होक्सचुलर या तो फिर यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर करवाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी कंपनी को नहीं जानते या तो फिर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है यहाँ पे और डिफिकल्ट है मिलना, आप सबसे पहले होक्सचुलर या तो फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। यूनिवर्सिटी उनके साथ सारी पार्टनरशिप वाली कंपनीज होती है, वो यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है ये सारी पार्टनरशिप वाली कंपनी में आपको पोजीशन दिलवाने के लिए। फिर जैसे ही वो पोजीशन मिलती है आपका डुअल स्टूडियम शुरू होता है। जैसे ही ये डुअल स्टूडियम मैंने बात की कि ये शुरू होता है, उसके बाद खत्म होने के बाद आपको डबल डिग्री मिलती है। अभी बात करते हैं इसका ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है, डिपेंडिंग करता है आपकी ब्रांच के ऊपर। इसमें 4 साल होता है, काफी सेक्टर में 3 साल में भी खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच में डुअल स्टूडियम कर रहे हो, आप कॉमर्स लाइन में कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग लाइन में कर रहे हो, आप मेडिसिन लाइन में कर रहे हो, उसके हिसाब से ये सारी चीजें डिफर करती है। क्वेश्चन आता है कि ये पढ़ाई करते हैं हम लोग क्या उसके दौरान हमें हाउस बिल्डिंग के जैसे पैसे मिलते हैं? आंसर है यस। आपको हाउस बिल्डिंग के दौरान जैसे पैसे मिलते हैं वैसे ही पैसे आपको डुअल स्टूडियम में भी मिलते हैं। कई बार आपको थोड़ा ज्यादा भी मिलता है क्योंकि आपका जॉब गिवर है वो आपकी नॉलेज के पैसे देता है। जब आप यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ रहे हो, थियोरेटिकल नॉलेज कंपैरेटिवली नॉर्मल हाउस बिल्डिंग के कंपेयर से ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है हाउस बिल्डिंग के दौरान। उतना पैसा तो आपको मिनिमम मिलता है। बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या कंपैरेटिवली इसमें हाउस बिल्डिंग के कंपेयर में इसमें फायदा क्या ज्यादा है। मैं ये कहूंगा ये जो सारी व्हाइट कॉलर टॉप वाली ब्रांचेस है जैसे कि बैंकिंग हो गई या तो फिर ऑफिस का काम हो गया या तो फिर मैनेजमेंट का वर्क हो गया, मार्केटिंग हो गया या तो फिर IT वाला काम है, ये सारे टॉप वाली ब्रांचेस है जिसमें आपको टेबल वर्क करना है, व्हाइट कॉलर जॉब्स है, उसके लिए डुअल स्टूडियम आपको बेनिफिट करती है। नॉर्मल हाउस बिल्डिंग में फॉरेनर्स को उसमें मिलना बहुत रेयर, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। अगर आप डुअल स्टूडियम करते हो आप जर्मन के इक्विवेलेंट बन जाते हो, आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ के जर्मन के कंपेयर में। इसमें जैसे कि फाखहैंडल वर्कशॉप है या तो फिर बैंकिंग हो गया, IT हो गया, वो सारी चीजों में अगर आपको हाउस बिल्डिंग करना है, आपको उस सारे चीज में आगे बढ़ना है तो आपके लिए डुअल स्टूडियम रेकमेंडेड रहता है, उससे आप ये पोजीशन ले सकते हो। अभी बात करते हैं कि कितना डिफिकल्ट है, क्या ये डुएबल है। मैं कहूंगा कि हाउस बिल्डिंग के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हाउस बिल्डिंग के कंपेयर में ये चीज थोड़ी टफ है क्योंकि आपको बैचलर भी करना है और साथ में हाउस बिल्डिंग भी करना है। आपका स्ट्रेस, वर्क लेवल और पढ़ाई भी ज्यादा होती है, आपका दिन भी बहुत बिजी होता है। ये तो बात हो गई सिर्फ 3-4 साल की, पर उसके बाद आपका फ्यूचर ग्रोथ हाउस बिल्डिंग के कंपेयर से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी कंपनी में अगर कोई डुअल स्टूडियम वाला हो और हाउस बिल्डिंग वाला, वो डुअल स्टूडियम वाला हमेशा अपर पोजीशन में काम करता है हाउस बिल्डिंग वाले के कंपेयर में, उसको रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलता है, उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है। व्हाइट कॉलर जॉब जो मैं सारी बोल रहा हूँ वो भी हो जाती है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मैंने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फ्यूचर में मैं किसी स्टूडेंट को जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा कि डुअल हाउस बिल्डिंग कर रहा है, से इंटरव्यू ले, उनसे हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन ले कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या पॉसिबल है कि नहीं, क्या करना है। बैचलर्स के लिए तो मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है, वो आने वाले वीडियोस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फो पहुंचाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। टिल देन हैव अ नाइस डे।